दोस्तों, गुरुदत्त की इतनी प्यारी तस्वीरें देखकर आज भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पारो, अपने ख्यालों में जैसे मैं हमेशा देखता रहा। दोस्तों, गुरुदत्त ने बहुत ही कम उम्र में आत्महत्या कर ली थी, जब उनके बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे। शायद उनके छोटे बच्चों के दिमाग पर ये असर रहा होगा। लेकिन बड़ी दुख की बात तो ये है कि गुरुदत्त की तरह गुरुदत्त के बेटे ने भी बहुत ही कम उम्र में आत्महत्या कर ली थी। अफसोस की बात तो ये भी है कि गुरुदत्त के जाने के सिर्फ 8 साल बाद ही गीता दत्त की भी डेथ हो गई। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरुदत्त के जाने के बाद इनका पूरा परिवार बिखर गया। मैं आपको बता दूं कि गुरुदत्त आज भी मेरे फेवरेट एक्टर हैं। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही आत्महत्या कर ली थी। बिछड़े सभी बारी बार। उनके बच्चों के साथ जब मैं उनकी तस्वीरें देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इतने अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। आप बच्चे को सुला के सकते आइए। क्या नाम है तुम्हारा? शम्मी। शम्मी। ये लो। हिंदी फिल्म जगत में कुछ नायाब कलाकार ऐसे हुए हैं दोस्तों, जिन्हें सिनेमा का आधार माना जाता है। इसमें दिग्गज कलाकार गुरुदत्त का नाम भी शामिल है, जिन्हें हिंदी सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। आशा का रिकॉर्ड और मुझे एक ही साथ याद आ रही हैं अपने जीवन की बहुत सारी सुख भरी दुख भरी घड़ियाँ। लेकिन वो सब आपको बताकर क्या करूँगी। मेरे मन की इस समय की हालत का अंदाज़ा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं अगर आप ये जानते हैं कि इस फिल्म के नायक, निर्माता और निर्देशक स्वर्गीय श्री गुरुदत्त मेरे पति थे। खैर, देव सही अर्थ में कलाकार थे। वो जो काम भी करते बहुत ही मेहनत और लगन के साथ करते थे और फिल्मों के माध्यम से भी वही कुछ कहने की कोशिश करते थे जो कुछ वो सच्चे दिल से महसूस करते थे। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। गीत भी मैंने अपने पतिदेव की फिल्म साहिब बीबी और गुलाम से चुना है। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीतकार थे हेमंत कुमार। कभी कभी मुझे लगता है कि ये गीत फिल्म के पात्र से भी ज्यादा मेरे अपनी भावों का बयान है। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। सपनों की उड़ान का कोई अंत नहीं होता है। न वहाँ समय बाधित बन सकता है, न सीमाएं। लेकिन जब सपने भंग होते हैं तो कुछ और ही हकीकत सामने आती है। किसी की आँख का नूर वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट ये बाट तू कहीं भूल ना जाना। गीत में अनंत काल तक अपने प्रियतम का साथ देने का वादा है।
गुरुदत्त ने जैसी फिल्में बनाई और कि उससे आज तक कलाकार कोई ना कोई सीख लेते रहते हैं। सिनेमा की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। चलने दो। गुरुदत्त एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता और फिल्म निर्माता भी थे। इनका जन्म 9 जुलाई 1925 को बेंगलोर में शिव शंकर राव पादुकोण व वसंती पादुकोण के यहाँ हुआ था। उनके माता पिता कोंकण के चित्रपुर सारस्वत ब्राह्मण थे। उनके पिता शुरुआत के दिनों एक विद्यालय के हेडमास्टर थे जो बाद में एक बैंक के मुलाजिम हो गए। माँ एक साधारण गृहिणी थी जो बाद में वो एक स्कूल की टीचर बन गई। बिंदर, यही चेहरा पारो के रोल के लिए बिल्कुल ऐसे चेहरे की तलाश की है। गुप्ता, ये लड़की जहाँ कहीं भी हो फौरन बुलाओ, फौरन। नहीं मालूम तो मालूम करो, गली गली ढूंढो, शहर में ढिंडोरा पीटो, अखबारों में। कहते हैं दोस्तों कि गुरुदत्त ने अपनी ज़िंदगी में जो चाहा वो तो उन्हें मिला, लेकिन कभी प्यार हासिल ना कर पाए। क्रेन पे कैमरा चढ़ाओ और वहां से यहाँ ट्रक फॉरवर्ड। ओके, लाइटिंग करो, मैं अभी आया। कहा तो ये भी जाता है कि इसी के चलते उनकी ज़िंदगी तन्हा हो गई और उन्होंने मौत को गले लगा लिया। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, बाबूजी धीरे चलना, पिया ऐसो जिया में समाये गयो रे, और ये लो में हारी पिया जैसे गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं और अपने प्रियजनों को डेडिकेट करते हैं। ऐसे में कि आप जानते हैं कि इन एवरग्रीन गानों को और किसी ने नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की दिग्गज गायिका गीता दत्त ने अपनी आवाज़ दी थी। बता दें कि इन्होंने अपने करियर में 1417 गाने गाए हैं। बता दें कि गुरुदत्त का पहला प्यार गीता दत्त थी। दोनों की पहली मुलाकात फिल्मबाजी के दौरान हुई थी। दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया और फिर इस प्यार को शादी में बदल लिया। साल 1953 में गुरुदत्त और गीता दत्त ने शादी कर ली और दोनों के 3 बच्चे भी हुए। शादी के कुछ सालों बाद दोनों के रिश्ते में दरार आने लगी। शादी के 4 साल बाद इनके झगड़े शुरू हो गए और ये शादी टूटने के कगार पर आ गई, जिसका कारण थी वहीदा रहमान। जी हाँ, एक दौर था जब इंडस्ट्री में दोनों के अफेयर को लेकर बॉलीवुड गलियारों में दिन रात चर्चा होती थी। कहते हैं कि गुरुदत्त ने जब से वहीदा रहमान को देखा था वो होश खो बैठे थे। शादीशुदा होने के बावजूद वो वहीदा रहमान की ओर खींचे चले जा रहे थे, लेकिन अफसोस कि ये प्यार पूरा ना हो सका और ये गुरुदत्त की मौत के साथ ख़त्म हो गया। कहा जाता है कि दोनों की नज़दीकियों के चलते ही गुरुदत्त और गीता दत्त के बीच खटपट होने लगी थी। गुरुदत्त और वहीदा रहमान के अफेयर की खबरों से परेशान होकर बच्चों को लेकर अपने माता पिता के घर चली गई थी। गुरुदत्त अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे, लेकिन झगड़े की वजह से गीता दत्त उन्हें बेटी से मिलने भी नहीं देती थी। इन सब के बीच गुरुदत्त गीता दत्त के साथ अपने रिश्ते को सुधारने का एक मौका ढूंढ रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक फ़िल्म शुरू की, लेकिन झगड़े इतने बढ़ गए कि 2 दिन बाद ही फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी थी। वहीं दूसरी ओर वहीदा रहमान भी गुरुदत्त को छोड़ चुकी थी। 9 अक्टूबर 1964 की शाम, यानी गुरुदत्त की मौत के ठीक 1 दिन पहले, फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार बताते हैं कि जब वो शाम 7 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुदत्त शराब में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव और अवसाद साफ झलक रहे थे। उन्होंने गुरुदत्त के सहायक रतन से पूछा कि क्या बात है। अबरार ने बताया था कि उन दिनों गुरुदत्त और उनकी पत्नी दोनों के बीच काफ़ी समय से अनबन चल रही थी। गुरुदत्त अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर काफ़ी परेशान थे। जब भी दोनों की फ़ोन पर बात होती तो उसमें झगड़ा ही होता। हर फ़ोन के बाद गुरुदत्त के चेहरे पर तनाव और गुस्सा
दोनों बढ़ जाता था। गीता दत्त ने गुरुदत्त को बेटी से मिलने पर रोक लगा दी थी। एक फ़ोन कॉल पर गुरुदत्त ने गीता दत्त से कहा था, अगर मैंने बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगी। अपनी किताब में अबरार ने बताया था, गुरुदत्त कितना भी नशा कर लें, नियंत्रण नहीं खोते। उन्होंने एक और पैक पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात 1 बजे ये सब बात हो गई। मैंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा, पर मेरा लेखन सीन नहीं देखेंगे? अक्सर लेखन ख़त्म होने के बाद गुरुदत्त मुझसे उसका विवरण लेते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। अबरार बताते हैं कि रतन से उन्हें गुरुदत्त का दुखद समाचार मिला था। रात के 3 बजे गुरुदत्त ने रतन से पूछा, अबरार कहाँ है? रतन ने बताया, मुझे लेखन सौंप के चले गए, बुलाओ क्या? गुरुदत्त ने कहा, रहने दो, मुझे विस्की दे दो। रतन ने कहा, विस्की नहीं है, लेकिन गुरुदत्त माने नहीं। उन्होंने बॉटल उठाई और कमरे में चले गए। अभिनेत्री नरगिस दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सुबह 8:30 बजे जब उनके डॉक्टर गुरुदत्त के घर पहुंचे तो उन्हें सोता समझकर लौट गए थे। इस दौरान गीता दत्त उन्हें लगातार फ़ोन करती रहीं। गीता दत्त को कुछ असामान्य होने का आभास हो रहा था, तो उन्होंने 11 बजे रतन से कहा कि वो दरवाज़ा तोड़ दे। दरवाज़ा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरुदत्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अबरार बताते हैं कि जब वो ऑर्क रॉयल यानी गुरुदत्त के घर पहुँचे तो उन्होंने गुरुदत्त को शांति से सोते पाया। उनके बिस्तर पर एक छोटी सी शीशी में गुलाबी रंग का तरल पदार्थ था। उनके मुंह से निकल गया, मृत्यु नहीं, आत्महत्या। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, अपने आप को मार डाला। गुरुदत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए सदमे जैसा था। दोस्तों, गीता दत्त गुरुदत्त से बेहद प्यार करती थी। इसी वजह से गीता दत्त ने अपनी निजी ज़िंदगी में परेशानी की वजह से अपने काम पर भी ध्यान देना बंद कर दिया था। गुरुदत्त के यूं अचानक जाने से वो बहुत अकेली हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा टूट चुकी थी। गुरुदत्त के जाने के बाद गीता दत्त की ज़िंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब वो अपनी याददाश्त खो बैठी थी। उन दिनों उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो अपने बच्चों को भी पहचानने में नाकामयाब रही थी। हालांकि वक्त के साथ गीता दत्त की स्थिति में सुधार भी आया और उन्होंने खुद को संभालने की कोशिश की। आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने फिर से गाने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहीं। ये अपने आखिरी वक्त में बहुत ज़्यादा शराब पीने लगी थी और आखिर 20 जुलाई 1972 को लीवर सिरोसिस के कारण 41 साल की उम्र में गीता दत्त ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि महान गुरुदत्त के दूसरे बेटे अरुण दत्त के शनिवार को चुपचाप निधन के साथ उनकी बेटी नीना को छोड़कर उनका पूरा परिवार खत्म हो गया, जबकि गुरुदत्त ने 1965 में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। उनके बड़े बेटे तरुण दत्त ने, जिन्होंने 1984 की फिल्म बिंदिया चमकेगी में रेखा का निर्देशन किया था, स्पष्ट रूप से 1985 में अपनी जान ले ली। छोटे बेटे अरुण अपने 2 भाई बहनों तरुण और नीना के साथ वहीं बड़े हुए। गुरुदत्त और उनकी पत्नी गीता दत्त दोनों के निधन के बाद गुरुदत्त के भाई आत्माराम और गीता दत्त के भाई मुकुल रॉय के घर सभी बाहरी परिभाषाओं के अनुसार गुरुदत्त के तीनों बच्चों का बचपन सामान्य रूप से स्वस्थ था। जब तरुण दत्त ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली तो परिवार के दुखद इतिहास को लेकर स्तब्धता का भाव था। अरुण केवल 8 साल के थे जब उनके पिता की डेथ हो गई थी। ये अपने पिता की जीवित किंवदंती के रूप में प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे। गुरुदत्त ने कभी भी अपने बच्चों को फिल्म व्यवसाय का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। वो दूसरों से बेहतर जानते थे कि इंडस्ट्री कितनी दिल तोड़ने वाली हो सकती है, और यहाँ तक कि फिल्म उद्योग द्वारा विशेष रूप से संवेदनशील लोगों को परोसे जाने वाले मोह भंग पर उन्होंने क्लासिक कागज़ के फूल भी बनाई। गुरुदत्त चाहते थे कि उनके बच्चों को मनोरंजन उद्योग की गर्मी और लालसा से बचाया जाए, लेकिन एक बार सिनेमा का बच्चा हमेशा एक। जहां गुरुदत्त की बेटी नीना ने संगीत में हाथ आजमाया, वहीं बेटे तरुण ने बिंदिया चमकेगी का निर्देशन किया।
अरुण अपने पिता की क्लासिक फिल्म साहिब बीबी और गुलाम को दोबारा बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने में वो कभी सफल नहीं हुए। इसके बाद अपने भाई तरुण की तरह 26 जुलाई 2014 को अरुण की भी डेथ हो गई। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।